कभी आपने सोचा है कि जब आप बहुत थके होते हैं, फिर भी किसी अपने की एक मुस्कान आपको नई ताकत दे देती है? या जब आप अंदर से खुश होते हैं तो पूरी दुनिया हल्की और आसान लगने लगती है? ये सब कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे भीतर की वो अदृश्य शक्ति है जो हर समय हमारे साथ होती है। हम सबके भीतर एक बहती हुई नदी है, ऊर्जा की नदी। पर दिक्कत यह है कि हम उसे पहचानते ही नहीं। दिन भर की भागदौड़, तनाव, उलझने, इन सब के बीच हम भूल जाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे ही अंदर है। और ये ताकत तब जागती है जब हम उससे जुड़ना शुरू करते हैं। जैसे ही हम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानना शुरू करते हैं, हमारा पूरा नजरिया बदलने लगता है। फिर बाहर की मुश्किलें हमें उतना डराती नहीं, क्योंकि भीतर से हम स्थिर और मजबूत महसूस करते हैं। ये ऊर्जा कोई बाहर की चीज नहीं, ये हम खुद हैं, हमारे ही विचार, हमारी ही भावना का स्वरूप। अक्सर लोग सोचते हैं कि सारा जीवन शरीर तक सीमित है, लेकिन असल में हमारा शरीर एक साधन है, एक सेतु है उस ऊर्जा के लिए जो हमें जीने की वजह देती है। जिस तरह किसी दीपक में तेल और बाती होते हैं, वैसे ही शरीर और ऊर्जा साथ मिलकर रोशनी बनाते हैं। जब आप थोड़ा रुककर अपने शरीर की ओर ध्यान देते हैं, तो वो सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं लगता, बल्कि महसूस होता है कि हर अंग में कुछ बह रहा है। एक हल्की सी गर्मी, कंपन या नमी, यही आपके जीवन की चेतना है, यही असली शक्ति है। पर यह शक्ति बिना नियंत्रण के बस इधर उधर भटकती रहती है, जैसे एक बिना पतवार की नाव। लेकिन जिस दिन आप इसे दिशा देना सीख जाते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी का असली बदलाव शुरू होता है। और ये दिशा मिलती है अपने आप से जुड़कर, अपनी सांसों से जुड़कर। जी हां, सांस, जिसे हम रोज लेते हैं बिना सोचे, असल में वही हमारी ऊर्जा का सबसे सरल और सशक्त माध्यम है। जब हम इसे ध्यानपूर्वक लेते हैं, तो जैसे भीतर की सारी घबराहट पिघलने लगती है और मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। श्वास एक सेतु है बाहरी दुनिया और आपके अंदर की दुनिया के बीच। जितनी सहज उतनी गहरी, जितनी सामान्य लगती है उतनी चमत्कारी। अगर आप बस 5 मिनट रोज सचेतन सांस लें, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान, आपकी स्थिरता और आपका आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ी ताकत किसी खास साधना या कठिन अभ्यास से ही आती है, लेकिन सच ये है कि रोज के छोटे अभ्यास ही असली परिवर्तन लाते हैं। बस आंखें बंद करना, धीरे से सांस लेना और उस ऊर्जा को महसूस करना जो आपके भीतर हर समय बह रही है। शुरुआत में हो सकता है कुछ महसूस ना हो, पर जैसे जैसे अभ्यास करते हैं, हम सीख जाते हैं कि हमारे शरीर के हर हिस्से में, हर सांस के साथ एक ऊर्जा है जो सक्रिय हो रही है। यही ऊर्जा जब जाग जाती है, तो हमारे विचारों को ताकत और भावनाओं को स्थिरता देती है। और ये सब आप अपने घर में किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। ना किसी विशेष जगह की जरूरत है, ना किसी उपकरण की। सिर्फ आपका ध्यान, आपकी इच्छा और कुछ मिनटों की एकाग्रता चाहिए। धीरे धीरे ये साधना आपका हिस्सा बन जाएगी। जो लोग कहते हैं कि उन्हें जीवन में स्थिरता चाहिए, उन्हें सबसे पहले अपने भीतर की ऊर्जा की दिशा को समझना होगा, क्योंकि बाहर की दौड़ में जीतने से ज्यादा जरूरी है अंदर की स्थिरता पाना। जब अंदर स्थिरता होती है, तभी बाहर की सफलता टिकती है। ऊर्जा बहती है जब आप उस पर ध्यान देते हैं। जैसे सूरज की किरणें तभी केंद्रित होकर आग बनती है जब लेंस उन्हें एक बिंदु पर लाता है, वैसे ही आपकी ऊर्जा भी तभी प्रभावशाली बनती है जब आप उसे केंद्रित करना सीखते हैं। और इस केंद्र की शुरुआत श्वास से होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने उलझे रहते हैं कि सांस लेना भी मशीन की तरह हो जाता है। लेकिन जब आप श्वास को जानबूझकर लेने लगते हैं, तो वही साधारण सांस एक गहरी साधना बन जाती है और आप खुद को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। कोई बड़ा वादा नहीं, बस छोटा अभ्यास। हर दिन 5 मिनट अपने भीतर उतरिए,
अपनी सांस को महसूस कीजिए और जैसे जैसे ये अभ्यास गहराता जाएगा, आप देखेंगे कि जिंदगी का अनुभव ही बदलने लगा है। क्योंकि असली शक्ति बाहर से नहीं आती, वो तो हमेशा से आपके भीतर थी, बस आपने उसे महसूस नहीं किया था। आज, अभी, इस पल वही शक्ति आपका इंतजार कर रही है, आपके पहले सचेतन सांस के साथ। जब हम भीतर की सांसों से स्थिर हो चुके होते हैं, तब अगला मोड़ आता है भावनाओं का। यही वे रंग है जो पूरे चित्र को जीवंत बनाते हैं। अगर ब्रश पर काला रंग बहुत घना हो जाए तो तस्वीर धुंधली सी लगने लगती है। उसी तरह क्रोध, भय और निराशा हमारी ऊर्जा को गाढ़ा करके बहाव रोक देते हैं, जबकि प्रेम, कृतज्ञता और आनंद फिजा में हल्की हवा की तरह रास्ता खोलते हैं। ये सच है, 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 ये सच है। सोचिए, कभी किसी दिन आप हंसते हंसते गिर पड़े हों और तभी किसी अनजान ने हाथ बढ़ाकर उठाया हो। उस पल दिल में जो गर्मी उठती है, वो सिर्फ भावना नहीं, बहती हुई ऊर्जा है। वही ऊर्जा रोग से लड़ने की ताकत देती है, आंखों की चमक बनती है और रिश्तों में मिठास घोलती है। इसलिए सबसे पहली कारीगरी है अपने मन के रंगों को रोज साफ करना, उन्हें बासी होने से बचाना। ये सच है, 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 ये सच है। भावनाओं को साफ करने का मतलब उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें पहचानना है। जैसे बच्चे को खेलते खेलते चोट लग जाए तो आंसू खुद निकल आते हैं और थोड़ी देर बाद मुस्कान भी लौट आती है। आंसू निकलते ही दर्द बजाता है। ठीक वैसे ही जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को खुलकर स्वीकारते हैं, वे ठहरे पानी की तरह सड़ती नहीं, बल्कि नदी बनकर आगे बढ़ जाती है। ये सच है, 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 ये सच है। अब जरा रुककर मन में एक दीपक जलाइए और प्रश्न कीजिए, मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूं? यदि उत्तर आता है कि मन में कोई कसक है, तो गहरी सांस लीजिए और उस कसक को वैसा ही रहने दीजिए। उसे बदलने की हड़बड़ी मत कीजिए। बस उसे देखने भर से आप देखेंगे कि उसका आकार छोटा होने लगता है, जैसे धूप में बर्फ की सिल्ली पिघलती चली जाती है और मिट्टी फिर से नरम हो जाती है। ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। जब मन हल्का होता है तो इच्छा अपने आप निर्मल हो जाती है। इच्छा वो बीज है जो मिट्टी में पड़ते ही अंकुर बन जाता है, पर बीज तभी फूटता है जब मिट्टी उपजाऊ और गीली हो। साफ भावनाएं वही नम मिट्टी है। फिर इच्छा चाहे पढ़ाई में लगन की हो या कारोबार में उड़ान की, धरती उसे थाम लेती है और सूरज की रोशनी उसे ऊपर की ओर खींच लेती है, यानी संकल्प में जान डाल देती है। ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। इच्छा के बाद जिंदा ताकत है एकाग्रता। कल्पना कीजिए कि सूरज की बिखरी किरणें गर्म तो है, पर आग नहीं लगाती। जैसे ही वही किरणें आवर्धक कांच से फोकस होती है, कागज जलने लगता है। हमारा मन वो आवर्धक कांच है। जब हम उचकुचक कर हर तरफ देखते रहते हैं तो ऊर्जा खो जाती है, पर जब एक बिंदु पकड़कर टिक जाते हैं तो वही ऊर्जा सुनहरी आग बनकर लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता बनाती है। ये सच है, ये सच है, ये सच है। एकाग्रता के लिए आपको किसी पहाड़ पर गुफा खोजने की जरूरत नहीं। बस 5 मिनट मोबाइल की स्क्रीन उल्टी रखकर बैठ जाए, आंखें बंद हो, पर मन किसी एक सरल से शब्द पर टिके, जैसे शांति। हर बार जब विचार टहलकर बाहर भागे, आप मुस्कराइए और उन्हें फिर से उसी शब्द के पास बिठा दीजिए। जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ेगा, विचार बैठना सीखेंगे और मन का कांच पारदर्शी होने लगेगा। ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। जब कांच साफ हो जाता है, तब ध्यान गहरा होता है। ध्यान कोई टेढ़ी पहेली नहीं, ये तो घर का ही आंगन है, जहां आप पैरों से चप्पल उतारकर घास को महसूस करते हैं। सांस की गिनती करने से शुरू कीजिए, 1, 2, 3, और फिर धीरे धीरे गिनती भूल जाइए। जहां गिनती मिटती है, वहां से ध्यान उगता है।
उस शून्य में ऊर्जा सघन होती है और भीतर बाहर की दीवार खुद ब खुद गिर जाती है। ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। ध्यान के भीतर पहुंचकर आप पाएंगे कि समय का बोझ हल्का हो गया है। घड़ियां घिसटती नहीं, बल्कि क्षण खरामा खरामा बिखरते हैं, जैसे किसी ने टोकरी से फूल डाल दिए हों। उसी क्षण आपका शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। दिमाग का दबाव ढीला पड़ता है, कंधे के पास की गांठें खुलती हैं और दिल की धड़कनें संगत में बजने लगती है। यही वो लय है जिसमें ऊर्जा नया संगीत रचती है। ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। पर याद रखिए, अभ्यास के बिना ये लय बिगड़ सकती है, ठीक वैसे ही जैसे बिना रियाज के सितार बेसुरा हो जाता है। इसलिए छोटा सा नियम बनाइए। हर सुबह उठकर पानी पीजिए, 2 मिनट खड़े खड़े गहरी सांस लीजिए, फिर बैठकर 5 मिनट मन को एक शब्द पर टिकाइए। इतना सा बीज रोज बोते बोते आप पाएंगे कि महीनों में नहीं, हफ्तों में आपके भीतर बदली हुई रोशनी खिलने लगी है। ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। बहुत लोग पूछते हैं कि बदलाव कितना बड़ा होगा। मैं कहता हूं, जितना बड़ा आप विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बस हल्का सा सुकून चाहिए, तो उतना ही मिलेगा। मगर अगर दिल से पुकारें कि मुझे पहाड़ की चोटी छूनी है, तो ऊर्जा वैसा ही रास्ता दिखाती है, क्योंकि ऊर्जा उसी कहानी को सच करती है जो हम उसे लगातार सुनाते रहते हैं, दिन रात, शब्दों से और खामोशी से। ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। और हां, सफर अकेले तय नहीं होता। जैसा संग वैसा रंग। किसी शांत व्यक्ति के पास बैठते ही मन जैसे ठंडी छाव पाता है, जबकि शिकायत में डूबे लोग हवा को भारी कर देते हैं। इसलिए ध्यान की आग को जलाए रखने के लिए अपने आसपास उन लोगों को रखिए जिनकी उपस्थिति में आपका मन खुलता है, जो आपका उत्साह गिरने नहीं देते, बल्कि मुस्कान से आपके अभ्यास की लौ को तेज करते हैं। ये सच है, ये सच है, ये सच है। धीरे धीरे आप में एक अलगसी चमक नजर आएगी। ये उस दर्पण की तरह है जिसे पहले धूल ने ढक दिया था, पर रोज के रेशमी कपड़े से पोंछ पोंछ कर चमकाया गया। अब जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, तो पूरा कमरा जगमगाता है। ये चमक कोई बाहरी वस्त्र नहीं, ये आपके भीतर का रोशनदान है। जब ये खुलता है, तो आप खुद चमत्कार नहीं करते, चमत्कार आपके जरिए दुनिया में होता है। ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। अब अगर राह में अड़चन आए तो घबराइए मत। अड़चनें उस किसान की तरह है जो मिट्टी में गोबर डालता है। गंध भले तेज हो, पर वही गोबर पौधों के लिए उर्वरक बनता है। तकलीफ आपकी मिट्टी को तैयार करती है ताकि नया बीज तगड़ा हो सके। इसलिए जब कोई नकारात्मक भावना उठे, उसे दुश्मन न मानिए। उसे देखकर कहिए, तेरा शुक्रिया, तू आया है तो मुझे और मजबूत बनाकर जाएगा। ये सच है, ये सच है, ये सच है। अंततः जब सब कुछ साथ बहता है, भावना साफ, इच्छा निर्मल, मन एकाग्र और अभ्यास रोज का, तब भीतर की ऊर्जा नदी से महासागर बन जाती है। उस मुक्त बहाव में आप खुद को किसी ढांचे में कैद नहीं पाते। पहचानें बदलती है पर चेतना बनी रहती है, और यहीं से शुरू होता है असली सेवा का पथ। अपनी रोशनी से दूसरों का रास्ता रोशन करना, बिना किसी शोर शराबे के, बस शांत उपस्थिति से। ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। तो आज से एक वादा कीजिए, अपनी भावनाओं को रोज धोने का, इच्छा को चमकाने का, मन को एक बिंदु पर टिकाने का और अभ्यास को कभी न तोड़ने का। ये कोई भारी जिम्मेदारी नहीं, ये तो खुद से प्रेम करने का सबसे सीधा तरीका है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं, तो हर सांस में जीवन की सुगंध घुलने लगती है और दुनिया का हर कोना उसी सुगंध से महक उठता है। ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। हर रोज की ये छोटी सी कमाई धीरे धीरे ब्याज बनकर लौटती है। आप पाएंगे कि जिन बातों पर कभी गुस्सा आ जाता था, अब वहां धैर्य की ठंडी हवा बहती है। जो डर पहले उठते थे,
अब जिज्ञासा में बदल जाते हैं। ये परिवर्तन कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा का व्यावहारिक गणित है। जितना निवेश उतना लाभ। इसे बस लगातार निभाने की जरूरत है। ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। और अब जब आप ये सफर तय कर रहे हैं, तो याद रखिए, आपकी रोशनी किसी दीपक माला की तरह दूसरे चिरागों को भी जगाएगी। इसलिए अपनी कहानी को बांटिए, अपनी चमक को छिपाइए मत। किसी साथी के कंधे पर हाथ रखकर कहिए, चलो साथ साथ सांस लेते हैं। यही साझी प्रार्थना हमें जोड़ती है, यही ऊर्जा की भाषा है, और यही आने वाले कल की नई स्क्रिप्ट भी लिखेगी।